हेलो। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री विद डॉक्टर श्याम गुप्ता में। लास्ट वीडियो में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में, क्वांटम संख्याओं के बारे में कि क्वांटम संख्याएं क्या होती है, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्वांटम संख्याओं के बारे में, क्वांटम नंबर्स। देखिए होता क्या है क्वांटम नंबर। एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं इसको, क्वांटम नंबर्स को। क्वांटम नंबर्स होती हैं किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। देखिए हमने बोर मॉडल के अंदर ये पढ़ लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट कर रहा है, लगातार मोशन कर रहा है वो नाभिक के चारों तरफ, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कौन से ऑर्बिट में है, कौन से सेल में है, कहाँ पर स्थित है। तो इन सब के बारे में जो जानकारी देती है वो क्वांटम संख्याएं कहलाती है। एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होती है क्वांटम संख्याएं, किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होती है, ठीक है। जनरल एक देसी लैंग्वेज में बात करें तो ये क्या होती है, किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आप लोगों के घर तक पहुंचना है तो मुझे आप लोगों का नाम, आपके पापा का नाम, आपका गली मोहल्ला, कॉलोनी या आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब पता होना चाहिए। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसकी सेल कौन सी है, कि वो किस सेल में प्रेजेंट है। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए कि उसकी सब सेल कौन सी है, कि कौन सा सब सेल में वो प्रेजेंट है। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए कि वो कौन से ऑर्बिटल में है। उसके बाद हम पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन तक, यानी कि वो कौन से कोष में है, कक्षा कौन सी है उसकी, उसका उपकोष कौन सा है, कौन सा कक्षक में बैठा हुआ है, ऑर्बिटल में है। फिर हम पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन तक। तो इन तीन चीज़ों के बारे में पता हो तब जाके हम इलेक्ट्रॉन तक पहुंचते हैं। तो इन सब के बारे में, यानी कि इन चारों के बारे में बताने के लिए क्वांटम संख्याएं दी गई, जो क्वांटम संख्याएं बताती है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, क्वांटम संख्याएं वो संख्याएं होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा, सेल के बारे में, ठीक है, सेल के साइज के बारे में, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वेलोसिटी आदि के बारे में जानकारी, पोजीशन आदि के बारे में जानकारी देती है, वो क्या कहलाती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें जो बताती है वो क्या कहलाती है, क्वांटम संख्याएं, ठीक है। तो क्वांटम संख्याएं के टाइप देखिए, चार प्रकार की होती है क्वांटम संख्या जो होती है, वो टाइप जो होती है, दीज आर क्लासिफाइड इन फोर कैटेगरीज। वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, हिंदी में बोलते हैं इसको मुख्य क्वांटम संख्या। सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे हिंदी में बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। ये इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। एंड फोर है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। तो ये चार तरह की है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। प्रिंसिपल जो मैंने बताया आपको कि हमें क्या पता होना चाहिए, सेल, सेल के अंदर सब सेल, उस सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और फिर इलेक्ट्रॉन। तो इस सेल के बारे में तो बताती है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, सब सेल के बारे में बताती है एजीमुथल यानी सेकंड नंबर वाली, वो ऑर्बिटल के बारे में बताती है मैग्नेटिक, और इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो ये चार क्वांटम संख्याएं इसी ऑर्डर में याद होनी चाहिए, तब जाके हम इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट नंबर की है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या।
देखिए कि इसको इसके पॉइंट वाइज समझते हैं इसको। पहला पॉइंट, इसे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई स्मॉल एन। ठीक है, किसके बारे में जानकारी देती है? सेल के बारे में जानकारी देती है, कोष के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, क्या क्या बताती है? सेल का साइज बताती है, उसका आकार क्या है। किसी कोष के सेल के बारे में जानकारी देती है, सेल का साइज बताती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी, इसके बारे में जानकारी देती है। कैसे देती है ये देखिए, हमारा फॉर्मूला आया था आर का 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड एंगस्ट्रम में, वेलोसिटी का आया था 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड में। और इलेक्ट्रो एनर्जी का आया था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो हर किसी में देखिए ये एन आ रहा है, एन। ठीक है, तो आर यानी रेड साइज एन पर डिपेंड करता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। वेलोसिटी एन पर डिपेंड करती है, इसी तरह एनर्जी भी एन पर डिपेंड करती है। तो एन की वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम इजीली रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी, यानी कि एनर्जी, रेडियस एंड साइज पता कर सकते हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, अगर किस फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, एन का कहीं मान दिया हुआ है, गिवन वैल्यू ऑफ एन, एनी वैल्यू ऑफ एन इज गिवन, आपको दी हुई है, तो उसके लिए ऑर्बिटल्स जो होंगे, कक्षक, वो एन स्क्वायर के द्वारा दिए जाएंगे। कोई गिवन वैल्यू है एन, उसके लिए ऑर्बिटल्स जो होंगे यानी कक्षकों की संख्या एन स्क्वायर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। तो यानी कि अब और अगर कोई वैल्यू दे रखी है आपको एन की, फॉर एग्जांपल 2 3 4 5, एनी एनी वैल्यू, ठीक है, तो उसके लिए ऑर्बिटल्स की जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो एन स्क्वायर के द्वारा दिए जाएंगे, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2n स्क्वायर के द्वारा दिए जाएंगे। इसको बोलते हैं बोहर-बरी का नियम। दिस इज कॉल्ड बोहर-बरी रूल, बोहर-बरी नियम। ठीक है, बोहर-बरी का नियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन है कोई आपको कि n इक्वल्स टू 4, सेल में हाउ मैनी ऑर्बिटल्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन n इक्वल्स टू 4 सेल। ठीक है, आपको ऑर्बिटल्स निकालने हैं। ऑर्बिटल्स तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैसे निकालने हैं, 2n स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 30। मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, यानी इसमें इन ऑर्बिटल्स में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 32 तक आ सकते हैं। यानी इसमें 5 भी रह सकते हैं, 10 भी रह सकते हैं, 15 भी रह सकते हैं, 20 भी रह सकते हैं, 32 तक रह सकते हैं, 32 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्लियर? तो इस तरह से हम ऑर्बिटल्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर n की वैल्यू आपको दे रखी है 1 2 3 4, कोई सेल की बात कर रहा है, तो सेल का जो नाम होगा, नेम ऑफ सेल, वो होगा के, कैपिटल में एल एम एन। सेल के जो नाम होंगे वो होंगे के एल एम एन। अगर फर्स्ट सेल की बात की जा रही है तो उसका नाम क्या होगा, के सेल। सेकंड की बात की जा रही है तो एल, थर्ड की बात की जा रही है तो एम, फोर की बात की जा रही है तो एन। तो इस तरह से हम फोर सेल नंबर निकाल सकते हैं। तो यह है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है,
क्या क्या बताती है? सेल के बारे में बताती है, सेल के साइज, इलेक्ट्रॉन के रेडियस एंड एनर्जी के बारे में बताती है। ठीक है। ऑर्बिटल्स की संख्या एन स्क्वायर के द्वारा निकालेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के द्वारा निकालेंगे। और अगर एन की वैल्यू दे रखी 1 2 3 4 तो उसके लिए सेल का नाम होगा KLMN। चलिए नेक्स्ट है दिगंसी क्वांटम संख्या, सेकंड है दिगंसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए पॉइंट वाइज, फर्स्ट डिनोटेड बाय स्मॉल एल, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बताती है? सब सेल के बारे में बताती है। किसके बारे में जानकारी देती है? उपकोष के बारे में। सब सेल, उपकोष। क्या क्या बताती है? शेप, शेप ऑफ सब सेल, सब सेल की आकृति बताती है, कोष की आकृति बताती है। ठीक है, सब सेल की आकृति बताती है, शेप ऑफ सब सेल बताती है। थर्ड, अगर एन का मान पता है, गिवन वैल्यू ऑफ एन, एन की कोई वैल्यू दे रखी है आपको, तो एल की जो वैल्यू होगी, के लिए एल की वैल्यू जो होगी वो होगी 0 से n-1 तक, फ्रॉम 0 टू n-1, 0 से n-1 तक, फ्रॉम 0 टू n-1। गिवन वैल्यू ऑफ एन, एन की कोई वैल्यू दे रखी है आपको, तो एल की जो वैल्यू होगी वो 0 से n-1 तक होगी। ठीक है, एल की वैल्यू आपको दे रखी है 0 1 2 3, तो जो सब सेल का नाम होगा, उपकोष का नाम होगा, वो SPDF होगा। अगर एल की वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3, तो जो सब सेल का नाम होगा वो होगा SPDF। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे रखा है, चलिए पहले एक और चीज पॉइंट पढ़ लेते हैं इसका। एल की वैल्यू के लिए ऑर्बिटल्स की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होंगे, वो 12+1 के द्वारा दिए जाएंगे, जैसे n स्क्वायर के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दिए जाएंगे 2 × 12+1 के द्वारा। एल की कोई गिवन वैल्यू के लिए ऑर्बिटल्स जो हैं वो 12+1 के द्वारा दिए जाएंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 × 12+1 के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है n = 4। इसके लिए आपको इस n = 4 सेल के अंदर आपको सब सेल बताने हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स बताने हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बतानी है आपको। इस n = 4 के अंदर, सेल के अंदर कितने सब सेल होगी, कितने ऑर्बिटल होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो देखिए जैसे ही सब सेल जैसे ही सब सेल आ जाए, सब सेल का आते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि एल के द्वारा पता चलेगा। तो सब सेल है तो किसके द्वारा पता चलेगी? एल के द्वारा, तो हमें एल निकालना है। ठीक है, तो गिवन वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू दे रखी है 4, तो एल की वैल्यू कितनी होगी? 0 टू n-1, यानी कि 0 टू 3, 4 में से एक गया तो 3, और 0 टू 3 का मतलब 0 1 2 3, 4 वैल्यूज होगी एल की। ठीक है, तो एल की लिखते हैं हम 4 वैल्यू, 0 1 2 एंड 3। हो गया। अब हमें उपकोष का नाम लिखना है, सब सेल का नाम। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एल की गिवन वैल्यू के लिए सब सेल का नाम क्या होगा?
अभी जस्ट पहले वाले पेज पे था। एल की वैल्यू अगर 0 है तो एस होगा, 1 है तो पी होगा, 2 है तो डी होगा, 3 है तो एफ होगा। ठीक है, तो अब हमारे वापस इसी पे आते हैं। 0 तो कौन सा होगा, एस, 1 पी, 2 डी और एफ। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है, 4। तो जो एन है वो हमेशा सब सेल के आगे रखा जाता है इस तरह से। तो इसका जो सब सेल का नाम हो गया, इस एन बराबर 4, यानी चौथे लेवल में, चौथी सेल में 4 सब सेल होंगे, पहली ये, दूसरी, तीसरी एंड चौथी। एन की वैल्यू हमेशा आगे रखेंगे। ठीक है, अब आपको ऑर्बिटल्स निकालने हैं। ऑर्बिटल्स कैसे निकालोगे, 12+1, एल की वैल्यू यहाँ कितनी है, 0, 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। इसी तरह एक रखेंगे तो 2 इंटू 1 2, और वही 3, इसी तरह इसमें 5, और इसी तरह इसमें 7। एल की वैल्यू रख के देखेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, 2 इंटू 12+1 के द्वारा। तो 12+1 तो आ चुका कि ये 2 से गुणा कर दो, तो 2, 3 दूनी की 6, 10, 14। तो इस तरह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल्स में, हर सब सेल में निकल जाएंगे। इस सब सेल में 2 आएंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 10 आएंगे, इसमें 14 आएंगे। ये आगे भी बताएंगे कैसे आएंगे जब चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कि 2, 6, 10, 14 कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम में, वो आज इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एन आपसे पूछ ले, n=3 में बताइए कितनी सब सेल होगी। सिंपली सब सेल पूछा है आपसे, इसके अंदर सब सेल बताइए कितनी होगी। सब सेल आते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए एल, और एन गिवन वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू के लिए 0 से कहाँ तक हो गया, n-1 तक, यानी कि 0 से 2 तक, इनमें से एक जाएगा 2, यानी कि 0, 1, 2। एल की वैल्यू आ गई है। ठीक है, 0 के लिए कौन सा सब सेल होता है, एस, एक के लिए पी और 2 के लिए डी। एन की वैल्यू कहाँ रखी जाएगी, आगे, तो 3s, 3p, 3d, ये 3 सब सेल होंगे एन के लिए। इसी तरह 2 के लिए पूछ ले आपसे, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 0, 2 में से एक गया तो 1, इसके लिए कितना होता है एस एंड पी, 2 आगे रख देंगे तो 2s एंड 2p, 2 सब सेल होंगे। इसी तरह n बराबर 1 के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 0 से n-1, यानी एक में से एक जाएगा तो भी 0, तो केवल एक की वैल्यू आएगी 0। इसके लिए कितना होता है s एंड 1। अब देखिए यहाँ से ये चारों हमने कैलकुलेट कर लिया। s कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, तब याद रखना एस की स्टार्टिंग, एस और सब सेल की स्टार्टिंग 1 से होती है। दिख रहा है 1 आ रहा है स्टार्टिंग में। 2 की स्टार्टिंग, पी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, देखिए बताइए मुझे, पी की स्टार्टिंग, पी सब सेल की 2 से, दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, पी यहाँ थोड़ी आ रहा है 1 के अंदर, एन बराबर 1 में पी नहीं आ रहा है, पी कहाँ आ रहा है 2 के अंदर। तो पी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 से। चलिए डी पर आते हैं, क्या डी 2 में आ रहा है, नहीं आ रहा है। डी स्टार्टिंग में कहाँ से हुआ, 3 से, तीसरी सब सेल से। तो डी की स्टार्टिंग हुई 3d से, और एफ की स्टार्टिंग होगी 4f से। 3 में नहीं आ रहा एफ, एफ देखिए इससे पहले वाले में एफ कहाँ आ रहा है, 4 के अंदर। तो एफ की स्टार्टिंग 4f से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप ये याद रखें कि एस और एस सब सेल की स्टार्टिंग 1 से होती है, पी की स्टार्टिंग 2 से होती है, डी की स्टार्टिंग 3 से होती है, और 4 एफ की स्टार्टिंग 4 से होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद मैंने बताया था कि ये सब सेल की आकृति भी बताती है। एल जो है ये क्या बताती है, सब सेल की आकृति। अगर L=0 है, कौन सा सब सेल होगा, एस, इसकी आकृति होती है गोलाकार, सर्कुलर, वृत्त, एक तरह से वृत्ताकार जैसी। ठीक है, याद रखें आप, L=1 है तो कौन सा सब सेल होगा,
आकृति इसकी होती है डम्बल शेप, इस तरह से डम्बल शेप, डम्बलाकार। क्लियर। एल बराबर अगर 2 है तो कौन सा सबसेल होगा, डी। इसकी जो आकृति होती है वो डबल डम्बल होती है, इस तरह से। तो इसकी आकृति हो जाएगी डबल डम्बल शेप, द्विडम्बलाकार। और एल बराबर अगर 3 है तो कौन सा सबसेल होगा, एफ। और इसकी स्ट्रक्चर होती है डिफ्यूज स्ट्रक्चर, विस्तृत। विस्तृत का मतलब बहुत सारे डंबल, बहुत सारे डंबल होंगे जिसको यहाँ ड्रॉ करना, यानी कि 3D के अंदर बनती है इसकी डिजाइन। 3D जो होता है विन्यास, 3D यानी कि अंतरिक्ष में, एक तरह से। तो यहाँ पेपर पर ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। तो एस एल बराबर 0 के लिए कौन सा ऑर्बिटल सबसेल होता है, एस। इसकी आकृति गोलाकार होती है, राउंड शेप होती है। एल बराबर 1 इसके लिए पी सबसेल होता है, इसकी कैसी होती है, डम्बलाकार, डम्बल शेप्ड होता है। 2 के लिए डी होता है, इसकी डबल डम्बल होती है। और 3 के लिए डिफ्यूज स्ट्रक्चर होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें एल बताती है। तो एल क्या क्या बताती है, एल महत्वपूर्ण रूप से सबसेल के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, सबसेल की आकृति बताती है। इसके लिए अगर एन की वैल्यू आपको दे रखी है तो उसके लिए एल का मान 0 से n-1 तक होगा। एन किसी एल गिवन वैल्यू ऑफ एल के लिए ऑर्बिटल्स की संख्या 2l+1 होगी। और जो है आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 2 × 12+1 होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन दे रखा है एन बराबर 4 के लिए आपको सबसेल ऑर्बिटल और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। एन बराबर 4 के लिए एल की वैल्यू कहाँ से होगी, 0 से 3 तक, 0 1 2 3। सेल का नाम क्या होगा, सबसेल का नाम SPDF। एन कहाँ रखा जाएगा, आगे की तरफ रखा जाएगा। ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 12+1 के द्वारा निकालेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने 2 × 12+1 के द्वारा निकाला है। ठीक है। इसके बाद हमने अगला क्वेश्चन देखा, एन बराबर 3 के लिए सबसेल का नाम पूछा आपसे, तो 0 से 2 तक, तो 0 1 2 3s 3p 3d। इसी तरह 2 के लिए निकाला, 1 के लिए निकाला। तो एस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से, पी की 2 से, डी की 3 से और एफ की 4 से। ठीक है। आकृतियाँ देखी हमने, एल बराबर 0 के लिए आकृति है राउंड शेप, एल बराबर 1 के लिए, पी सबसेल के लिए डम्बलाकार, डी के लिए डबल डम्बल और एफ के लिए डिफ्यूज स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। तो ये सारी एल बताती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। बाकी आप इसको पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।